कैसी थी मम्मा, यह हम जानेंगे आदरणीय दादी शांतामणि जी के अनुभव से, जो कि लौकिक में मम्मा की मासी की बेटी हैं। दादी जी बताते हैं, मम्मा का लौकिक नाम राधे था। उनके पिता का नाम पोखरदास और माता का नाम रोचा था। उनका जन्म सन 1919 में अमृतसर में हुआ। उनकी एक बड़ी बहन भी थी जिसका नाम पार्वती था। उसकी शादी पहले हो चुकी थी और एक इनकी छोटी बहन थी जिसका नाम गोपी था। उनके पिता सोने चांदी का व्यापार करते थे। उनका व्यापार मुंबई, मद्रास और श्रीलंका में था, लेकिन अचानक व्यापार में घाटा होने के कारण एक दिन राधे के पिता की हार्ट अटैक के कारण मृत्यु हो गई। फिर राधे अपनी माँ और छोटी बहन गोपी के साथ सिंध, हैदराबाद अपनी नानी और मामा के घर आ गई। विद्यार्थी जीवन में मम्मा कैसे थे? हैदराबाद आने के बाद दोनों बहनों ने स्कूल में एडमिशन लिया। राधे पढ़ाई में हमेशा नंबर 1 थी, गाने में नंबर 1 और डांस करने में भी नंबर 1। स्कूल में जब भी कोई कंपटीशन होती तो प्रथम पुरस्कार राधे को ही मिलता था। राधे का मशहूर गीत था ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। वाइट फ्रॉक और सिर पर हैट पहनकर राधे जब डांस करती थी तो देखने वाले दंग रह जाते थे। राधे की हॉबी थी कि बाजार में जो भी नया बढ़िया कपड़ा आए सबसे पहले वही खरीदती थी। फ्रॉक पर जो डिजाइन होती थी उसको राधे खुद अपनी बुद्धि से ही निकालती थी। राधे हैदराबाद सिंध के कुंदनमल मॉडल स्कूल में पढ़ती थी। उन्होंने अपनी पढ़ाई मैट्रिक तक पढ़ी। मम्मा ज्ञान में कैसे आए? दादी शांतामणि जी बताते हैं कि मेरी माँ और मम्मा की माँ दोनों सगी बहनें थी। इनकी एक और बहन अर्थात दूसरी मासी थी जिनका नाम ध्यानी था। उनके पति का भी देहांत हो गया था, जो हैदराबाद में अपने पियर घर में ही आ गई थी। इस प्रकार वो दोनों ही बहनें काफी दुखी थी और भगवान से खूब प्रार्थना भी करती थी। दादी बताते हैं कि मेरी माँ भी उनके घर जाकर प्रार्थना में उनका साथ देती थी। जप साहेब, सुखमणि आदि पढ़कर सुनाती थी ताकि उनका दुख कम हो जाए और उनके मन को शांति मिल जाए। दादी जी बताते हैं कि एक दिन रास्ते में ब्रह्मा बाबा की लौकिक युगल जशोदा माता और हमारी माता की मुलाकात हो गई। उसने हमारी माँ से पूछा, आप रोज कहाँ जाती हो? तो हमारी माता जी ने कहा, हमारी दोनों बहनों के पति गुजर गए हैं, वे दोनों बहुत दुखी हैं। हम सब मिलकर शांति के लिए सत्संग करते हैं। तब उन्होंने कहा, दादा अपने घर में बहुत अच्छा सत्संग करते हैं, पहले आप आओ, अनुभव करो और आपको अच्छा लगे तो उनको भी लेकर आना। उनके निमंत्रण पर दादी जी की माँ बाबा के घर गई। बाबा हाथ में गीता उठाकर उसके एक श्लोक पर समझा रहे थे कि आत्मा अमर अविनाशी है, मरती नहीं है। आत्मा पुराना शरीर छोड़ नया शरीर लेती है, इसलिए रोने की दरकार ही नहीं है। यह सब आत्मा का खेल है। तो माताजी बड़े ध्यान से सारी बातें सुन रहे थे और बाबा जब सत्संग शुरू करते थे तो भी ओम की ध्वनि से शुरू करते थे और पूरा करते थे तो भी ओम की ध्वनि लगाते थे। तो ओम की ध्वनि सुनते ही सबको शरीर से भिन्न होने का अनुभव होता था। तो इसी प्रकार माताजी को भी यह अनुभव हुआ। तो अगले दिन
वह अपनी दोनों बहनें राधे की माँ और ध्यानी माता को लेकर बाबा के पास गई। बाबा से आत्मा का पूरा ज्ञान सुनने के बाद और शरीर से अलग होने का अनुभव करने के बाद ये दुखी माताएं बहुत खुश हो गई। सत्संग से घर लौटी हुई अपनी माँ और मासी के खिले हुए चेहरे देखकर राधे को बड़ी हैरानी हुई। राधे ने उनसे पूछा, कल तो आप दोनों बहुत रोती थी, आज तो चेहरा इतना खुशनुमा है, खिला हुआ है, वहां क्या मिल गया आपको? तब उनकी माँ ने कहा, हम दादा के पास गए थे, वे बहुत अच्छा गीता के ऊपर समझाते हैं। तुम स्कूल में तो गीता के बारे में पढ़ती ही होंगी, तुम भी हमारे साथ चलना। इस प्रकार वो राधे को भी अगले दिन सत्संग में लेकर चली गई। जब राधे को बाबा ने देखा तब उसी पल बाबा को लगा कि ये तो मेरी वही वारिस बेटी है, और राधे को भी उसी क्षण महसूस हुआ कि यह मेरा बहुत काल से बिछड़ा हुआ वही पिता है। और राधे को बाबा ने जब देखा तो उसी पल बाबा को लगा कि यह मेरी वारिस बेटी है, और राधे को भी उसी क्षण महसूस हुआ कि यह मेरा बहुत काल से बिछड़ा हुआ वही पिता है। कैसे मम्मा ने अपने जीवन का फैसला एक पल में कर लिया। राधे की आयु जब 17 वर्ष की थी तो घर में उनकी शादी की बात चल रही थी। एक दिन बाबा ने राधे से अचानक पूछ लिया, राधे, तुमको पीताम्बरधारी से शादी करनी है या सूट बूट वाले से? इस ज्ञान से स्वयं का कल्याण और विश्व का कल्याण करना है या शादी करके घर संभालना है? सोच विचार करके मुझे बताना। बाबा ने राधे को 24 घंटे का समय दिया था जवाब देने के लिए, लेकिन राधे ने तो एक पल में ही भविष्य का फैसला कर लिया था और उसी पल बाबा को उत्तर दिया, बाबा, मैं गिरधर गोपाल की वही राधे हूँ। मैं इस ज्ञान मार्ग में चलकर विश्व का कल्याण करूँगी। और उसी दिन से लेकर बाबा राधे के ऊपर ज्ञान की वर्षा बरसाने लगे और ज्ञान का कलश भी रख दिया। राधे सत्संग में ओम की ध्वनि बहुत अच्छी करती थी। आने वाले सब ओम की ध्वनि से बहुत आकर्षित होते थे। इसके कारण सब उनको ओम राधे कहने लगे। बाबा भी ओम राधे कहने लगे। इस तरह राधे का नाम ओम राधे हो गया। ओम राधे बहुत सुंदर गाती थी। जब उसने ओम मंडली में आकर क्या देखा और क्या पाया, यह गीत लिख कर गाया तो बाबा बहुत प्रभावित हुए। बाबा रोज उनको एक गीत लिख कर देते थे और ओम राधे उसे क्लास में गाकर सुनाती थी। जब ओम राधे गीत सुनाती थी तो सुनने वाले बहुत खुश होते थे और उनके दिल पर वो अमिट छाप लग जाती थी। धीरे धीरे सत्संग भी बढ़ता चला गया। उसमें माताएं भी आती थी तो कन्याएं भी आती थी। धीरे धीरे वहाँ आने वाले सभी भाई बहनों को साक्षात्कार होने लगे और ब्रह्मा बाबा में श्री कृष्ण, मम्मा में श्री राधा दिखाई देने लगी, श्री लक्ष्मी दिखाई देने लगी। और जब पवित्रता की बात निकली तो ओम मंडली को विरोध का भी सामना करना पड़ा, लेकिन ओम राधे सत्संग संभालने का अपना कार्य निश्चिंत और अचल होकर करती रही। ये है सन 1936 की बात। कोई पूछता था तो बाबा कहते थे कि मैं तो कुछ नहीं करता, यह सत्संग तो उन कन्याओं माताओं का है। सत्संग वो कराता है, ऊपर वाला आता है, बोलकर चला जाता है। ऊपर वाला जैसे कहेगा मैं भी वैसे करने वाला हूँ। मुझे तो कुछ भी नहीं पता।
ऐसे कहकर सबको ओम राधे की तरफ भेज देते थे। हमेशा बाबा ओम राधे को आगे रखते थे। मम्मा 17-18 साल की कन्या थी, लेकिन सब उनको मम्मा माँ कहते थे। बाबा भी कभी मम्मा कहते थे, कभी बेटी कहते थे, कभी मम्मा बेटी दोनों कहते थे। इस प्रकार ओम राधे मम्मा बन गई। दिन प्रतिदिन सत्संग में आने वाले भाई बहनों की संख्या भी बढ़ती चली गई और ब्रह्मा बाबा ने मम्मा और उनके साथ 8 अन्य ज्ञाननिष्ठ माताओं और कन्याओं की एक कार्यकारिणी समिति बनाकर अपनी समस्त धन और संपत्ति माताओं की समिति को अर्पित कर दी। मम्मा का व्यक्तिगत पुरुषार्थ कैसा था? मम्मा के व्यक्तिगत पुरुषार्थ के बारे में एक बात अति महत्वपूर्ण है। वो ये कि मम्मा को एकांतवास बहुत प्रिय लगता था। वह रोज 2 बजे उठकर बहुत प्यार से बाबा को एकांत में याद करती थी। मम्मा की याद इतनी प्यार भरी रहती थी कि उनकी आंखों से प्रेम के मोती निकलते थे। मम्मा चांदनी रातों में बैठ बैठकर रात भर तपस्या किया करती थी। मम्मा की पालना, मम्मा का पुरुषार्थ इतना सर्वोच्च रहा कि खुद मम्मा की माँ उनको मम्मा कहकर बुलाने लगी। और बैगरी पार्ट में तो मम्मा बाबा का जो पार्ट था वो आश्चर्यचकित करने वाला और अवर्णनीय है। उस समय मम्मा बाबा दोनों जब तक सभी बच्चे नहीं खाते थे तब तक कुछ नहीं खाते थे और मम्मा के हृदय में ब्रह्मा बाबा के लिए इतना सम्मान था कि बाबा की उपस्थिति में मम्मा कभी कोई राय नहीं देती थी। जैसे बाबा कहे, जो करने के लिए कहे वही करती और कराती थी। अगर बाबा नहीं है, उनकी गैर हाजिरी में मम्मा अपना फैसला सुनाती थी, पर बाबा के सामने हमेशा बाबा से ही पूछकर करना। मम्मा वही सरस्वती माता है जिन्होंने ज्ञान के सागर को जैसे अपने अंदर समा लिया था। मम्मा ज्ञान की एक एक पॉइंट की गहराई में जाती थी और सभी बच्चों के आगे उसे स्पष्ट करती थी। मम्मा ही वो जगदम्बा है जिसको हम पूजते आए हैं। मम्मा गुणों की खान थी। सभी गुण मम्मा में विद्यमान थे। गंभीरता, सहनशीलता और धैर्यता तो देखते ही बनते थे। मम्मा की तरफ से सर्व ब्राह्मण परिवार के लिए दादी शांतामणि जी द्वारा संदेश। मम्मा की तरफ से सर्व ब्राह्मण कुलभूषणों के लिए मेरा यही संदेश है कि मम्मा हमेशा कहा करती थी, ऑलवेज सी गॉड फादर और फॉलो ब्रह्मा फादर। तुम बच्चों को परफेक्ट बनना है तो सदा शिव बाबा को ही याद करो, उनकी श्रीमत पर चलो और ब्रह्मा बाबा का अनुसरण करो। हुक्मी हुक्म चला रहा है। कभी शिव बाबा पर संशय में नहीं आना, संपूर्ण निर्विकारी बनना और हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझना। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।